मेरे समाज की बेटी, मेरे भारत की बेटी और विश्व लेवल पर इस दुनिया की बेटियों को कह रही है कि बॉडी बनाना सिर्फ पुरुषों का एक अधिकार नहीं है, क्योंकि पुरुष हमेशा बॉडी बनाता है, दिखाता है, डोले शोले दिखाता है, और वो कहता है कि लड़कियां मरती हैं क्योंकि मेरी बॉडी एकदम चुस्त है और दिखने में बहुत बढ़िया है। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। सोशल मीडिया पे एक सुर्खियों में बना हुआ है प्रिया सिंह, बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह, और उन्होंने खुद ट्वीट करके ये बताया है कि उनके साथ जातिवाद हुआ है। प्रदेश की प्रथम महिला जो बॉडी बिल्डर में गोल्ड मेडल जीत कर ले आती है, और फेसबुक पे उसने ये भी लिखा है कि एयरपोर्ट से वो घर तक अकेले आई। कई सारे पॉइंट्स हैं इस पे बात करने के लिए। आज हमारे साथ हैं कि निर्देश सिंह, जो कि किसी भी मुद्दे पर अपनी बातों को बड़े बेबाकी से रखती हैं। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि क्या आप किस नज़रिए से देखती हैं प्रिया सिंह, जो प्रदेश की प्रथम महिला गोल्ड मेडल जीत कर लाई है, वो भी बॉडी बिल्डर में। देखिए, प्रिया सिंह के साथ तो जातिवाद हुआ, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भारत जो है ये कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। यहाँ पर जातियों से ही इंसान की योग्यता और इंसान की अयोग्यता दोनों को वरीयता दी जाती है। अगर आपने छींक भी दिया और आप सवर्ण की बेटी हैं तो पूरे देश की बेटी हैं। अगर आपने जोर से चीख भी दिया और आप सवर्ण की बेटी हैं तो पूरे देश की बेटी हैं, पूरा देश चीखेगा। अगर आपने जोर से कह दिया जय श्री राम, मैं हिंदुत्व की रक्षक हूँ, तो पूरे देश की बेटी हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा और सारी मीडिया खड़ी हो जाएगी। अगर आपने कह दिया कि मेरे साथ लव जिहाद हुआ है, किसी मुस्लिम ने मुझे हाथ लगा दिया है, तो पूरा मीडिया आपको लेकर, आपके पिताजी को लेकर खाक छान मारेगा सबूत ढूंढने की। लेकिन कल मीडिया के कानों में और आँखों में ना जाने शीशा पिघलाकर किसी ने डाल दिया, जो दिखाई भी नहीं दिया और सुनाई भी नहीं दिया। जब हाल ही में एक बेटी गोल्ड जीतकर भारत आती है तो कोई मीडिया का बंधु उसके पीछे अपना माइक लेकर नहीं डोल रहा होता है, नहीं तो घेर लेते हैं, कब्जा करते हैं, ढोल बजाते हैं, शोर मचाते हैं, पूरा जश्न मनाते हैं। लेकिन उस बेटी की इस मेहनत पर कोई जश्न नहीं मनाया गया। यही है जातिवाद। एक बेटी अपने घर तक एयरपोर्ट से अकेली जाती, वो जो पूरे देश का गौरव बढ़ा करके भारत के अंदर एंट्री करती है, जहाँ पूरा भारत उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए था, वहाँ पर उसके साथ कोई नहीं था। तो प्रिया को ज़रूर एहसास हुआ, और वो आज ही नहीं हुआ, उन्होंने लगभग 4 से 5 गोल्ड राजस्थान को जीत कर दिए हैं, जिसमें राजस्थान सरकार ने कभी आज तक गौर नहीं फरमाया। जब इनका बच्चा स्कूल भी टॉप कर जाता तो बड़े बड़े अखबारों में खबर निकलती है। यहाँ जब वो स्टेट टॉप करते हैं, वर्ल्ड में टॉप कर आते हैं, तो भी कोई खबर नहीं निकलती। और जो मेरिटधारी थे वो कहीं जाकर सो गए, जो चीखते हैं कि तुम आरक्षण से आगे आते हो, तुम आरक्षण की वजह से हो ना, तो तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। अब गेम्स में कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी हिमा दास, जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीत कर यहाँ दी रेस में, उसके बाद आज फिर से साबित कर दिया एक बेटी ने, प्रिया सिंह ने, कि हम बिना आरक्षण के भी, बिना आरक्षण की बैसाखी के भी आगे जा सकते हैं। और ये दोनों बेटियां ऐसे गरीब परिवारों से जिनके पास प्रॉपरली ना न्यूट्रिशन, ना प्रॉपर ट्रेनर, ना प्रॉपर इतने अच्छे शूज, ना इतनी अच्छी कॉस्ट्यूम्स, जो अभाव में, जहाँ खुद प्रिया सिंह कह रही हैं कि मैं किसी घर झाड़ू पोछा करने की कंडीशन में थी, वो मैंने नहीं किया कि मुझे लगा कि ये मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने एक जिम में काम शुरू कर दिया, जहाँ पर उनको बॉडी और उनकी फिटनेस को देख करके ट्रेनर बना दिया गया, और धीरे धीरे उन्होंने उसको सीख लिया, यानी कि बहुत तेज़ी से सीखा और वो ट्रेनर बन गई। आज वो बेटी जिसको कोई मतलब सपोर्ट नहीं मिला, जिसका कोई गॉड फादर नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, उसके बाद विश्व लेवल पर खेलकर गोल्ड जीत कर लाती है, तो पूरे देश की मीडिया को ये बताना चाहिए था। लेकिन उनके संघर्ष को दबाया जाता है, उनकी पीड़ा को दबाया जाता है, उनके किए हुए अच्छे कामों को दबाया जाता है।
प्रिया सिंह क्या, जब यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो विश्व के सबसे ज़्यादा ज्ञानी पुरुष हुए, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत की महिलाओं को सबसे शायद दूसरे नंबर पर महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था, जो कहीं भी और कंट्रीज में उस समय पर नहीं था महिलाओं को वोट का अधिकार। तो ऐसे बाबा साहब अंबेडकर को भी जाति की वजह से आज भी अछूत मानते हैं, आज भी उनको सम्मान नहीं देते, आज भी कहते हैं कि दलितों का नेता, आज भी कहते हैं अंबेडकर एक जातिवादी व्यक्ति था जिन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान संविधान में छोड़ा। तो ऐसे घटिया मानसिकता के लोग, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे फंगस देश के अंदर जब तक रहेंगे तब तक प्रतिभाओं का दमन होता रहेगा, और प्रतिभाओं का दमन करने के लिए ही जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि जातिवाद के जरिए वो बिना करे भी सर्वोपरि हैं और यहाँ करने के बाद भी कहीं पर कोई स्थान नहीं है। तो ये सीधा सीधा इस छल और कपट को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समझ गए। तो उन्होंने तभी कहा था कि महिलाओं को बराबरी का हक दो, और बराबरी का हक दोगे तो इन्हें अवसर मिलेंगे, और अवसर मिलेंगे तो ये आगे अपनी योग्यता साबित कर सकती हैं। पीछे अभी सानिया मिर्जा पहली प्लेन फाइटर बनी, उस लड़की का कहीं नहीं दिखाया। अब प्रिया सिंह के साथ यही हुआ, क्योंकि वो लड़की मुस्लिम थी, ये लड़की दलित है, और अगर निर्भया का होता है तो पूरे विश्व में ये शोर मचाते हैं और पूरे भारत के लोगों से कैंडल लेकर के सड़कों पर उतार देते हैं। अगर अभी क्या कहते हैं, अभी उसका हुआ था एक लड़की का, श्रद्धा वानकर का, तो श्रद्धा के साथ अभी तक मीडिया वाले जो हैं, सारी जो एंकर हैं 5-5 किलो मेकअप थोप कर बैठी हैं और पूरा दिन गाल बजाती रहती, पपेट की तरह चपड़ चपड़ करती रहेंगी, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूटा, क्या ये बेटी नहीं है देश की, क्या ये महिला नहीं है। जितनी महिलाएं देश के अंदर सवर्णों की महिलाएं हैं जो मीटू का आंदोलन चलाती हैं और अपने साथ हाथ लगाने पर भी हल्ला शोर मचाती हैं और बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक को काबू में करती हैं और पैसा ऐड करके फिर मीटू खत्म कर देती हैं। तो पैसे के लिए तुम मीटू चलाती हो, पैसे के लिए, अपने शौक के लिए। ये सवर्णों की महिलाएं देखिए स्त्रीवाद का वो चलाएंगी कि महिलाओं को बराबरी मिले। महिलाओं को बराबरी मिलने के लिए क्या मांगती है वो, कि उन्हें भी सिगरेट पीने का हक मिले, उन्हें भी क्या कहते हैं नग्नता का हक मिले, उन्हें भी जैसी सड़क पर खुला होकर के गाली देने का हक मिले। ये वो अधिकार चाहती हैं। लेकिन ये बच्चियां देखो ना, ये लड़कियां जो दलित समाज की लड़कियां, जो ओबीसी वर्ग की लड़कियां हैं, इनके पास अभी बेसिक नीड नहीं है, इनके पास दवाई नहीं है बीमार पड़ जाएं, इनके पास अभी सर्दियों में अच्छे पूरे कपड़े नहीं हैं, इनके पास अभी संसाधन वो नहीं है जो पूरी डाइट बॉडी को मिल सके। 99% SC OBC की महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। एनीमिया, जो बॉडी के अंदर प्रॉपर ब्लड नहीं है, उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, तो वो इतनी कम मतलब संसाधनों के बाद भी ज़्यादा काम करती हैं, सुबह उठती हैं रात तक काम करती हैं। और दूसरे जो सवर्णों की महिलाएं बैठ करके खाती हैं और अपने घरों में उन्हीं बेटियों से, उनकी बच्चियों से, उनकी महिलाओं से घर में झाड़ू पोछा करवाएंगी। अच्छा, सरकार पे क्या कहना चाहेंगी? गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जो भारत जोड़ो की बात कर रही है और लोगों को साथ लेके जाने की बात कर रही है, और वही उसी प्रदेश की एक बेटी के लिए उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। उन पे क्या कहना चाहिए? ये तो प्रियंका गांधी जी के लिए शर्म की बात है। मैं शर्म भेजती हूँ आपके लिए। आप नारा देती हैं जब आपको वोट चाहिए होता है कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, तो जब बेटी लड़कर आई है तो आपने तो कोई शब्द नहीं बोला। अब आपकी बेटी वाली भावना कहाँ चली गई? यानी कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, केवल गांधी परिवार की बेटी हो तो आपके लिए बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ शब्द अच्छा बैठता है, लेकिन जो वास्तव में बेटी लड़कर आ रही है, जिसे कोई राजनीति का लालच नहीं है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कोई सुविधा नहीं चाहिए, उसके बाद भी वो लड़कर आ रही है, आपने उसके लिए ट्वीट तक नहीं किया, आपने उसके लिए कोई अनाउंस नहीं किया कि वो बेटी देश के लिए गोल्ड जीत कर लाई और हमारी राज्य सरकार में हमारी गवर्नमेंट चल रही है तो हम उसके लिए कोई व्यवस्था करते हैं या कहीं सर्विस की काम करते हैं या फिर उसके लिए किसी तरह का कोई हम क्या कहते हैं उपहार स्वरूप कोई 2-4 करोड़ रुपए के लिए हम उसको जो है अनाउंस कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो प्रियंका गांधी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जब सड़क पर बैठ जाती हैं, जब कहीं बलात्कार होता है तो आप पूरा हल्ला मचा करके पूरी सड़क पर लेट जाती हैं पुलिस के सामने और मैं कहती हैं कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। आज जब सच में आपके देश की बेटी, आपके राज्य की बेटी है और लड़कर आई है, तो आपके मुंह में क्या हलक सूख गया आपका? क्या 2 शब्द नहीं निकल रहे? क्या आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप ये कह दे कि हमारी सरकार ने उस बेटी के आगे की कम से कम 1 पीढ़ी तक के लिए हमने व्यवस्था कर दी है या हमने उसको प्रशासन में कोई जगह दे दी है? शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग केवल वोटों के लिए राजनीति करते हैं। आपको देश की जनता से, देश के दलितों से, देश की महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। महिला अगर गांधी परिवार की है तो बेटी हो गई, और जब वो सामान्य नागरिक है तो वो बेटी नहीं हुई, वो एक आम जनता होगी। चाहे वो जितना भी संघर्ष करके आ रही है, वो एयरपोर्ट से वापस आएगी और अकेली आएगी। तो ये इनकी सरकारों का, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो,
ये दोनों ही सांपनाथ और नागनाथ हैं। तो क्या इससे कहा जा सकता है कि ये जो ये चीज़ें ये शब्द बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है? देखिए, मैं नहीं जानती उसमें कितना दिखावा कितनी सच्चाई है। मैं प्योरली उसको दिखावा भी नहीं कहूँगी, ना टोटली वो सच्चाई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जब मौका है आपके पास, तो आपने क्यों साबित नहीं करके दिखाया? क्यों राहुल गांधी जी ने साबित नहीं करा कि हाँ, मेरी बहन ही बेटी नहीं है देश की अन्य बेटियां भी देश की बेटी हैं, उनके लिए भी हमें खड़े होना चाहिए। मानते हैं कि आज बीजेपी कुछ नहीं कर रही उसके लिए, सेंटर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हालांकि दोनों को करना चाहिए क्योंकि वो पूरे विश्व लेवल पर खेल कर आई है, तो भारत का गौरव बढ़ा है, केवल एक राज्य का नहीं। राज्य का तो बाद में आएगा, पहले तो भारत का गया होगा। विश्व लेवल पर राज्य नहीं गिना जाता, विश्व लेवल पर भारत गिना जाएगा। तो भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर भारत सरकार ने कुछ नहीं किया तो आपको तो इस तरह की थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए थी, चलो हम ही कर दें। और आप अपोजिशन भी हो इस वक्त, तो आपको ये करके दिखाना चाहिए था ना। दलितों का सिर्फ वोट चाहिए आपको, दलितों का सिर्फ आपको जो है भर भर के वो वोट तो दे दे, वो उनकी बेटियां जाएं लाइन में खड़ी हों और आपको वोट डालकर आ जाएं। आप तब तो हाथ दिखाते हो कि हमें इस हाथ पर वोट दो, लेकिन अब आपने जब हाथ पकड़ने की जरूरत थी, साथ देने की जरूरत थी, तो आपने पीछे धकेल दिया। जो दलितों के नेता कहे जाते हैं वो भी तो आगे बढ़ के नहीं आते हैं ऐसी बेटियों का सपोर्ट करने के लिए, तो इसको क्या समझा जाए कि ये जातिवाद है या फिर किस नज़रिए से इसको देखती हैं आप? देखिए, जो दलित नेता हैं वो तो क्या कहते हैं, मर चुके हैं और गुमशुदा हैं। बहुजन समाज उनको ढूंढता फिर रहा है और बहुत जल्दी हो सकता है उनके पोस्टर चिपकाए जाएं सड़कों पर, दीवारों पर, और क्या कहते हैं, होर्डिंग लगाए जाएं कि इतने 131 सांसद जो दलित समाज के गुम हो गए, इनको कोई अगर ढूंढा जाए, मिल जाए कहीं तो बताना। तो ये तो वो नेता हैं, ये मर चुके हैं, इनका ज़मीर मर चुका है, इनकी आत्मा मर चुकी है। इनको पता नहीं चल रहा कि हमारे समाज की बेटियां जब इतने कम संसाधनों में इतने बड़े लेवल पर खेल सकती हैं, और अगर सपोर्ट दिया जाए तो वो किस लेवल पर खेल सकती हैं, वो कहाँ जा सकती हैं, वो विश्व में डंका बजा सकती है। तो ये देश के जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, इनके लिए भी करारा तमाचा है कि तुम्हारी बेटियां सुविधाओं में रह करके कुछ नहीं कर पा रही, और तुम्हारे समाज की बेटियां वहाँ गरीबी और दरिद्री में रह करके देश में नहीं दुनिया में ना आपके समाज का डंका और आपके देश का डंका बजा रही हैं। तो आप लोगों को उन बेटियों का हाथ पकड़ के साथ देना चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे दूर किया जा सकता है? इसका कारण तो पता चल गया, जाति हो सकती है, लेकिन इसका निवारण क्या है? इस पे कौन बात करेगा और कैसे दूर होगी ये चीज़? देखिए, इस पे बात करना भी देश के अंदर इस समय गुनाह सा कर दिया है। आप बात करनी तो आपको जातिवाद का टैग लग जाएगा, मैं जातिवाद की समस्याओं को बता रही हूँ तो मेरे ऊपर जातिवाद का टैग लग जाएगा, वो लगाते हैं, बदनाम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक सरकारें नहीं चाहेंगी कि जातिवाद खत्म हो, तब तक आम जनता में जातिवाद खत्म नहीं होगा। लेकिन सरकारें भी तो जाति के नाम पर राजनीति करती हैं, तो वो कैसे खत्म कर देंगी? उनको फायदा है ना, उनको जातियों के आधार पर बांटकर फायदा है। वो क्या कहते हैं, सारे हिंदू एक हो जाओ, लेकिन एक होने नहीं देंगे। खुद ही उन्होंने जो कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, वही कहते हैं कि सारे लोग अपनी अपनी जातियों का नेता चुनकर लाओ, सारे लोग अपनी अपनी जातियों में जाकर के काम करो। वो जब उनको पता है कि देश में जाति खत्म करनी है, तो हर पार्टी में आप देखोगे एससी प्रकोष्ठ होगा, एसटी प्रकोष्ठ होगा, ओबीसी प्रकोष्ठ होगा। क्यों? आप सामान्य रखिए ना, ऐसे अन्य देशों में तो नहीं है, क्योंकि इसका मतलब आप जाति में जाति के नेता तैयार करना चाहते हैं, राष्ट्र का नेता आप तैयार करना नहीं चाहते। आपको जातिगत नेता चाहिए ताकि उसको आप अपने हिसाब से, आपको पता हो कि ये इस जाति का नेता है, तो इसको इतना टाइट रखना, इतना ढील छोड़नी है, इतना इसको काबू में रखना और इतना इससे काम कराना और इतना इसको देना। इसका हक अगर 100 बनता है तो 10% में देके इसको खुश कर देना है, और ये 10% में बिक जाते हैं। तो फिर उसको उसी हिसाब से चुनकर भी लाते हैं, ढूंढ कर लाते हैं। आप मानिए एक जाति में अगर 10 लोग हैं, एक समाज की बात रखने वाला है, और बाकी 9 लोग ऐसे हैं जो जिधर को बिठा दो उधर को बैठ जाएंगे, हाँक दो, चलो कुर्सी से नीचे उतर के बैठो, तो वो कुर्सी से नीचे उतर के बैठ जाएंगे। तो उन 10 में से वो उसको नहीं चुनेंगे जो बोलता होगा, जो कहता होगा मेरे समाज की ये समस्या और ये खत्म होनी चाहिए, मेरे समाज की ये ज़रूरत है, ये पूरी होनी चाहिए, तो वो उसको कहेंगे इसको हटा दो। जबकि लीडर चुनने का यही तरीका होता है। लीडर कौन होता है? जो लीडरशिप कर सकता है, बाकी 9 को अपने साथ लेकर चल सके। वो कहेंगे इसको हटा दो, और बाकी 9 में से एक चुन लेंगे जो उनके कहने से स्वाभिमान का मरा हो, जो उनके कहने से कुर्सी छोड़कर नीचे बैठता हो, जो रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल होता हो। एक सवाल और कि जिस राजस्थान में महिलाएं अभी तक घूंघट से बाहर नहीं निकल पाई हैं, उसी राजस्थान में इस बेटी ने इतना बड़ा नाम कर दिया है, बाकी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बाकी बेटियों के लिए सीख है कि आप अगर चाहें तो हर धारणा को, हर वर्जना को तोड़ सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रिया सिंह के साथ कि उनका फैमिली उनके साथ था, फैमिली सपोर्ट साथ था। और बाकी परिवारों को भी मैं कहना चाहूँगी अपनी बेटियों को साथ दो। जो आपके बेटे ना कर पाए, क्या पता आपकी बेटी कर जाए। जो आपके बेटों में आप ढूंढ रहे हैं, वो एक बार नज़र घुमाकर बेटियों की ओर तो देखो
क्या पता जो आप उनमें बनाना चाह रहे हैं वो उनमें ऑटोमेटिकली निकल कर आ रहा हो, या वो जन्म से लेकर के उसको तैयार हो रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ। तो बेटों के साथ साथ आप अपनी बेटियों पर भी ध्यान दीजिए कि उनकी, ये ध्यान मत दीजिए कि वो कैसा पहन रही है, कैसा खा रही है, कितना हंस रही है, कितना बोल रही है। अगर आप ये सब देखेंगे तो ये उसके अंदर जो क्षमता है कुछ करने की वो दब जाएगी। उसको आज़ादी दीजिए, उसको अच्छी चीज़ें सिखाइए, उसको लोगों के बराबरी का सबक सिखाइए कि बेटा आपको बराबर आना। अगर आपके अंदर कोई क्षमता है काम करने की, अगर आप अच्छी रिपोर्टर बन सकती है तो आप जाइए खुलकर। आप साड़ी पहन करके रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, यहाँ से भाग वहाँ से भाग आप नहीं जा सकती। आप साड़ी पहन करके या लहंगा चुनरी पहन करके वहाँ विश्व लेवल पर खेल नहीं सकती थी प्रिया सिंह। जबकि प्रिया सिंह के इंटरव्यू को कल मैंने सुना, कल मेरी बात भी फ़ोन पर हुई उनसे, कि वो बता रही हैं कि मैं जब मायके जाती हूँ तो मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा कोई नहीं, तू जैसे में है, बिकनी में है, तू उसी में आ जा। एक महिला बिकनी में मायके जाती है, जहाँ आज जीन्स पहनने पर हंगामा मच जाता है। अगर जीन्स कहीं से फट रही है तो यहाँ के MP MLA और मंत्री तक जो हल्ला मचाते हैं कि संस्कृति खतरे में आ गई। अरे तुम्हारी संस्कृति खतरे में नहीं आई है, तुम्हारी घटिया सोच खतरे में आ जाती है। जो घटिया सोच को तोड़ करके आज देखो, बिकनी पहन करके जब वो विश्व लेवल पर खेल कर आई तो तुम्हारा कोई संस्कार नहीं टूटा, तुम्हारी कोई कल्पना नहीं टूटी, तुम्हारी कोई संस्कृति पर चोट नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसको बधाई देनी पड़ेगी, क्योंकि विश्व स्तर पर तुम्हारी घटिया सोच की कोई जगह ही नहीं है। उसको कोई नहीं मानता, उसको नकार देते हैं, अरे हटो बेकार के लोग हैं ये तो फिट ही नहीं होते। अगर आप वर्ल्ड लेवल पर बैठेंगे तो आप ये नहीं कह सकते आप घूंघट में अच्छी लगती हैं, आप साड़ी में अच्छी लगती हैं। अरे आप साड़ी पहना करके महिलाओं कहते हो कि अच्छी लगती है, वही 4 इंच का पेट साड़ी में दिखता है और वही 2 इंच का पेट अगर जीन्स और टॉप में दिख जाए तो वो सेक्सी हो जाती है। हाँ, और अगर साड़ी में दिख जाए तो वो संस्कारी हो जाती है। ये कौन सी सोच है भैया, समझ में तो आया नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि तुम 5 मीटर की साड़ी लपेटकर महिला को चाहते हो कि वो क्या कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी होकर चले, वो भाग ना सके, अगर हम उस पर हमला करें तो वो चुप गिर जाए। क्योंकि 5 मीटर में लपेटा हुआ एक जानवर, जब 1 मीटर की चैन जंजीर में लपेट कर आप 1 कुंटल की भैंस को काबू में कर सकते हो, तो ये महिला तो बेचारी 50 किलो 60 किलो की जब 5 मीटर की साड़ी में लिपटेगी तो कैसे काबू में नहीं आई? एकदम काबू में आ जाएगी। द्रौपदी की साड़ी खींचकर आपने काबू में कर लिया ना। लेकिन अगर पहले से द्रौपदी जीन्स पहनती और टॉप पहनती तो क्या कर सकते थे? मार के तो घूंसे और लात और भाग जाती तुमको छोड़कर। लेकिन तुमने संस्कारों में दबा दबा कर हमेशा औरत का ही शोषण किया, हमेशा बेटियों का शोषण किया। तुमने कोख में उनको मारा, तुमने जन्म लेने के बाद उनके साथ इस तरह की सोच के साथ उनके योग्यता को मारा। कब तक मारोगे? बंद करो ना ये सब। बराबरी का हक दो और बराबरी में बेटियों को लाओ। बाकी आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी उन बेटियों को जो प्रिया सिंह जैसा करना चाहती है, बनना चाहती है? मैं तो यही कहना चाहूँगी, प्रिया सिंह ने हमारे देश का गौरव बढ़ाया और मेरा सीना चौड़ा हो रहा है फूल कर कि मेरे समाज की बेटी, मेरे भारत की बेटी और विश्व लेवल पर इस दुनिया की बेटियों को कह रही है कि बॉडी बनाना सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार नहीं है। क्योंकि पुरुष हमेशा बॉडी बनाता है, दिखाता है, डोले शोले दिखाता है, कहीं ना कहीं उसी पे वो गर्व करता है और दिखाता है। और वो कहता है कि लड़कियां मरती हैं क्योंकि मेरी बॉडी एकदम चुस्त है और दिखने में बहुत बढ़िया है। लेकिन वो धारणा तोड़कर प्रिया सिंह ने ये साबित कर दिया कि लड़कियां बॉडी पर मरती नहीं हैं, लड़कियां बॉडी बना सकती हैं। लड़कियां जरूरत पड़ने पर विश्व लेवल पर खेल सकती हैं। बताइए कितने भारत के लड़के हैं जो बॉडी बिल्डर में विश्व जीत कर आए? भारत की पहली बार गई तो बेटी गई। देखिए वो धारणा टूटी है, जो धारणा ये कहती है कि बेटी शर्म में अच्छी लगती है, पर्दे में अच्छी लगती है, झुकी झुकी अच्छी लगती है। बेटी की रीढ़ की हड्डी का भी स्ट्रोंग नहीं होनी चाहिए, झुकी होनी चाहिए कि वो मतलब नीचे रखे नजरें। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि नहीं, बेटियों की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं सीधी होनी चाहिए और मसल्स केवल पुरुष नहीं बना सकते, बेटियां भी बना सकती हैं। और वो साबित करके प्रिया सिंह ने दिखाया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, और इस वीडियो को देखने के बाद, दीदी निर्देश सिंह की बातें सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दे। यदि आपने अभी तक दलित दस्तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।